कि आपको गोली मार दी जाएगी, उसी विपक्ष के नेता की पार्टी के लोग आपको धमकी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन क्या वजह रही होगी जो राहुल गांधी को पहली बार तो ऐसी धमकी नहीं मिली है, इससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुका है, इससे पहले भी कई बार जहां उनके काफिला पर काले झंडे दिखाए जाते हैं। सब ये छुटभैया नेता हैं, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आका की गुलामी कर रहे हैं। हो सकता है ओम बिरला ने कुछ बोला हो, नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला हो, या उनके कोई गुरु हो जो जिन्होंने ये बोला हो कि इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करिए, आपको कुछ अच्छा पद दे दिया जाएगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में उनको अच्छा पद दे दिया जाए। लेकिन उनको ओम बिरला के साथ फोटो वायरल हो रहा है और इसके पीछे का तथ्य बताया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में जाते थे तो महिलाओं से अटैक करवाने की बात महिला सांसदों से आ रही है। ये कौन बोल रहा है? पीछे की वजह इसकी बताई जा रही है, राहुल गांधी धमकी करनी सेना कार्यकर्ता सब। नहीं, ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ ये इस तरीके की एक छवि बनाने। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा है, जो पहले से नंगा है उसे नंगा होने की जरूरत ही क्या है। हम सब ने देखा बीते कुछ दिन पहले एआई समिट में किस तरीके से यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ने अपना शर्ट उतार करके प्रोटेस्ट किया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी। किस तरीके से देख रहे हैं अब तो मोदी जी आप लोग कह रहे हैं जो खुद नंगा पार्टी है उसको नंगा होने की जरूरत क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे बात करने का मौका मुझे दिया। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बेहद निंदनीय है, और मुझे लगता है कि इस देश के सबसे बड़े पद पर रहने के बाद इस तरीके की भाषा निंदनीय है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि नंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी शर्टलेस होकर इस देश को आज़ादी दिलाई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है। चाहे वो कई सारे आंदोलन इस देश में हो, चाहे वो अंग्रेज़ों से आंखें डालकर उन्हें ये बताना हो कि हम तुमसे लड़ सकते हैं, वो महात्मा गांधी जी ने इस देश के लिए किया था। उसके बाद आप उन्हें ये गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, उन्हें गलत बताने की कोशिश कर रहे हो। तीसरी बात, आपने ये बोला कि यूथ कांग्रेस ने जो किया, देखिए प्रदर्शन कैसे करना है, कब करना है, ये हमारा निजी राय है, और मुझे लगता है कि हम जब मन करेगा हम जब प्रदर्शन करेंगे। अगर इतना ही आपको अपनी गरिमा की चिंता होती, इतना ही अपने देश को शर्मसार ना होने की बात आप रखते, तो 4 बार ट्रंप आपको उल्टा सीधा बोल देता है, 4 बार भारत के खिलाफ वो बोल देता है, टैरिफ बढ़ाकर वो बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका मुंह नहीं खुलता है। आपका मुंह जब खुलता है जब इस देश का विपक्ष आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है। आप जब नहीं बोलते, जब आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आ जाता है, हरदीप पुरी जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया, क्या जब देश शर्मसार नहीं हुआ? क्या नरेंद्र मोदी जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया, क्या जब देश शर्मसार नहीं हुआ? यह देश का दुर्भाग्य है कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री है। लेकिन वो तो लगातार अभी कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले जो है देश एक तरफ अपने आप को सौभाग्य मान रहा था, सीना चौड़ा करके विश्व के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो है एक ऐसी पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो जो है अस्तित्व मिटाने की बात कर रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में पहले हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था जब ट्रंप जैसे 2 कौड़ी के लोग चुप रहते थे। हम लोग अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का काम करते थे। इंदिरा गांधी जी ने कहा था, आप हमारे दोस्त हों, आप हमारे आका बनने की कोशिश मत करो। तो हम भी भगत सिंह के चेले हैं, हम लोग आपसे डरेंगे नहीं, हम लोग आपको आंखें दिखाएंगे। ये सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये शासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमको जैसे प्रदर्शन करना है हम वैसा करेंगे, और यूथ कांग्रेस ने जहाँ जो किया उसके साथ हम आज भी खड़े हुए हैं। देश की छवि इससे खराब हो रहा है ना मयंक जी? एक सेकंड, मुझे ये बताइए, देश की छवि जब खराब नहीं होती जब देश के सबसे बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। क्या देश की छवि तब खराब नहीं होती कि पुरी साहब का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है? साहब, जब भी तो देश की छवि खराब होती है उस पर हम प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद हमें जेल में डाल दिया जाता है। क्या हम अपने देश की छवि सुधारने के लिए जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आपने दे दिया, क्या तब भी हम नहीं बोल सकते? क्या तब भी हम विरोध नहीं कर सकते? वहां भी हमें जेल में डाला जाता है। तो जेल में डालना कोई नया नहीं है, हम लोगों ने इससे पहले भी जेल भुगती है, आगे भी जेल भुगतेंगे, डरेंगे नहीं। लेकिन अभी एक हाल फिलहाल में करनी सेना के कार्यकर्ता ने खुलेआम गोली मारने की धमकी राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को, माफ कीजिएगा, उन्होंने खुलेआम धमकी दिया। देखिए, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, उनके साथ ओम बिरला की फोटो लगी हुई थी, वो वायरल हो रहा है। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए, जब उन्हीं के लोग
इस तरीके की घटिया मानसिकता के। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं था। जब हम प्रोटेस्ट करने गए तो हमारा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं था। हमें सिर्फ ये चाहिए था कि गूंगी बहरी सरकार को सुनना चाहिए, इसे हमारी बात सुननी चाहिए। सिर्फ हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था। लेकिन इनके लोग हमारे देश के विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात करते हैं। क्या ये ठीक है? मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे को वो व्यक्ति मिल जाए, मैं जूता उतार कर उसके मुंह पे मारूंगा। ये मैं बात कह रहा हूं। चप्पल पे थूक कर उसके गालों पर मारूंगा अगर मेरे को वो दिख जाएगा। आप भी तो हिंसक बन रहे हैं ना? बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल बनेंगे। अगर देखिए, मैं बोल रहा हूं ना, हम महात्मा गांधी जी को भी मानते हैं, हम भगत सिंह जी को भी मानते हैं। तो जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका हिसाब वैसे होगा। धमकी देने के बाद वो कह रहे हैं जो मुझे भी धमकी मिल रही है, मेरे जान का खतरा है। बिल्कुल मिलेगी। इस देश के विपक्ष के नेता को आप ये बोल रहे हैं कि आपको गोली मार दी जाएगी, उसी विपक्ष के नेता की पार्टी के लोग आपको धमकी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन क्या वजह रही होगी जो राहुल गांधी को पहली बार तो ऐसी धमकी नहीं मिली है? इससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुका है। इससे पहले भी कई बार जहां उनके काफिला पर काले झंडे दिखाए जाते हैं। सब ये छुटभैया नेता हैं, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आका की गुलामी कर रहे हैं। हो सकता है ओम बिरला ने कुछ बोला हो, नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला हो, या उनके कोई गुरु हो जिन्होंने ये बोला हो कि इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करिए, आपको कुछ अच्छा पद दे दिया जाएगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में उनको अच्छा पद दे दिया जाए। उनको ओम बिरला के साथ फोटो वायरल हो रहा है और इसके पीछे का तथ्य बताया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में जाते थे तो महिलाओं से अटैक करवाने की बात महिला सांसदों से आ रही है। ये कौन बोल रहा है? पीछे की वजह इसकी बताई जा रही है। राहुल गांधी धमकी करनी सेना कार्यकर्ता सब। नहीं, ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ ये इस तरीके की एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी इस देश को बचाने के लिए निकले हैं, राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, और वो जब तक नहीं जुड़ेगा जब तक नहीं रोकेंगे। तो गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। कौन बोल रहा है गद्दार? गद्दार वो बोल रहे हैं जिन्होंने अपने आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा 52 सालों तक नहीं फहराया। वो बोल रहे हैं जिन्होंने इस देश में जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसका विरोध किया। क्या ये वो लोग बोल रहे हैं जो झंडे के विरोधी हैं? क्या ये वो लोग बोल रहे हैं जो इस देश में जब तिरंगा आया था उसका विरोध सबसे पहले इन्होंने किया था? संबित पात्रा को नहीं जानते आप? संबित पात्रा नहीं, बम्बित कुपात्रा नाम है उनका। हाँ, उन्होंने ही कहा था, जो राहुल गांधी देशद्रोही वाली बात करते हैं, उन्होंने ही कहा था राहुल गांधी देश हित में नहीं काम करते हैं। सर, संबित पात्रा इज नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं उनको ना एक समझदार व्यक्ति भी नहीं समझता। वो बहुत मजाकिया इंसान है। मुझे लगता है कि जब भी वो टीवी में आते हैं सिर्फ वो मजाक करने के लिए आते हैं, हंसी मजाक करने के लिए आते हैं। इसके अलावा वो उनकी शायद कोई औकात भी नहीं है। वो एक बार पुरी से चुनाव लड़े थे, आपको पता होगा क्या हालत हुई थी। लेकिन राहुल गांधी को ही जान से मारने की धमकी क्यों मिलती है? मैं बता तो रहा हूँ, ये छुटभैया नेता है जो अपनी पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आका की गुलामी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है। दूसरा मैं बताऊं, आप सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया पे एक फोटो आप राहुल गांधी जी के साथ डालिए, एक फोटो आप नरेंद्र मोदी के साथ डालिए, नरेंद्र मोदी वाली फोटो से 4 गुना ज़्यादा लाइक, 4 गुना ज़्यादा एंगेजमेंट राहुल गांधी की फोटो को मिलता है। ये हकीकत है। ये आज पूरा देश का जेनजी, पूरे देश के लोग आज राहुल गांधी जी को पसंद कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइमलाइट लेने की कोशिश करी। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप कह रहे लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हो वो, लेकिन करनी सेना तो खुलेआम उस वीडियो में कह रहे थे, उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये देश विरोधी बात कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है, इन लोगों को मतलब कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर रहने का। भारत जोड़ना देश विरोधी कैसे हो गया? एकता को रखना देश विरोधी कैसे हो गया? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करना देश विरोधी कैसे हो गया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने की बात देशद्रोही कैसे हो गई? और जनरल SC ST OBC सबको साथ लेकर चलने की बात कैसे हो गई? मुझे समझ नहीं आता वो किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। तो इन लोगों को आखिरकार बढ़ावा कहाँ से मिल रहा, मजबूती कहाँ मुझे लगता है, मैं वही बता रहा हूँ कि एक प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश हो रही है। इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक बंद कमरे में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के बाद ये कह दिया जाता है कि इस तरीके के आगे काम होंगे, इस तरीके से राहुल गांधी जी को डिफेम करने की कोशिश करी जाए, इस तरीके से इनको डिफेम करने की कोशिश की जाए, इस तरीके से पार्टी को इस तरीके से डिफेम। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मोदी जी या उनके पार्टी तो खुद कहते हैं मैं अहिंसक हूँ, हिंसक हो ही नहीं सकती हमारी पार्टी, और आप कह रहे हैं वही ट्रेनिंग देते हैं। गुजरात दंगा याद है या नहीं? इसके अलावा मैं कुछ बोलूं? गुजरात दंगे में क्या हुआ? हिंसा की बात कौन कर रहा है? गुजरात दंगों में क्या हुआ साहब सबको पता है। उसके बारे में मैं लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन हकीकत सबके सामने है। उनकी बातों से उनका झूठ छलकता है। एक होता है कि इंसान बोलने आए कि इंसान 80% सच बोलता है, 20% झूठ बोलता है। साहब का उल्टा है। लेकिन कार्रवाई भी तो हो रही है ना, उस जो धमकी दिया खुलेआम उनकी गिरफ्तारी हो गई। शासन प्रशासन आज उनके कहने पे काम कर रहा है। उनको आराम से घर में बिठा दिया जाएगा गिरफ्तारी कह के, और वो आराम से मौज करेंगे। और थोड़े दिन बाद हो सकता है कि उन्हें ABVP का
कुछ पदाधिकारी बना दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी बना दिया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं जो उनको कोई बड़ा पद मिल जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को धमकी देना, उनको गोली मारने की बात करना, क्या ये इस देश में वो चीजें हो रही है? तो इस कहाँ तक ये जाएगा और इसका समाधान क्या हो सकता है फिर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है इस देश में प्यार की बहुत ज़रूरत है, और वही हमारे नेता जब पहला उन्होंने कदम रखा था, उन्होंने ये कहा था कि प्यार बांटते चलो। हम भी उसी राह पे चल रहे हैं, प्यार बांटते चलो, प्यार बांट, समाधान क्या है इसका फिर? प्यार, इसके अलावा मोहब्बत, मोहब्बत के अलावा कोई समाधान